हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डेली सर्चेज में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए लगभग सारे शिफ्ट का आंसर की मेरे पास आ गए हैं और आज इस वीडियो में हम लोग उन सारे ऑल शिफ्ट के आंसर की में जितने भी जीके और जीएस का प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। और वीडियो देखने से पहले अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताना है जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वंगारी माथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन ये भाग है, अन्नपूर्णा ये भी भाग है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना ये भी भाग है, लेकिन आयुष योजना है ये इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो दोस्तों ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 1915 में स्थापना हुआ था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, तो उसी में ये महात्मा गांधी जो है पहली बार अपने सार्वजनिक तौर पर संबोधित किए थे बनारस हिंदू यानी BHU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान जो है किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो दोस्तों कर्नाटक में ये यक्षगान जो है ये कर्नाटक के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को जो है 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था। तो ये ताजमहल का डिजाइन जो है ये उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा किया गया था और ताजमहल को यूनेस्को में 1983 में क्या किया गया था, ये विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR यानी एटॉमिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो ये भारत एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा और भारत का जो क्या था ये संयुक्त उपक्रम था। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम पूछा गया था। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वे बिन बूझा चूना का रासायनिक नाम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO से इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी जो कहाँ स्थित है, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो दोस्तों ये वियना में स्थापित हुआ था 1923 में। ये ICPC की स्थापना 1923 में वियना में हुआ था। नेक्स्ट है देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिकता कृति माना जाता है। तो दोस्तों चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। तो दोस्तों स्वराज पार्टी का जो गठन है वो मोतीलाल नेहरू और CR यानी चित्तरंजन दास मिल करके ये दोनों स्वराज पार्टी का स्थापना गठन किया गया था। नेक्स्ट है 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उन पुस्तक का नाम बताना है जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये हिंद स्वराज जो है उन्हीं में वो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा आज इस पुस्तक जिसमें लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो क्या होगा, ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है। तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक संविधान को लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है और सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 FY22 में 15,000 किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राजखेल घोषित किया है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के द्वारा मलखंभ को अपना राष्ट्रीय राज्य खेल घोषित किया गया है।
नेक्स्ट पूछा गया था कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताना है जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था, जो कि पदार्थ के अध्ययन के में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो दोस्तों ये जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत जो है 1808 में प्रस्तुत किया गया था। और द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के संबंध में भी दिए थे। नेक्स्ट है, उस रीट का नाम बताना है जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक या और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त जाने का आदेश देता है। तो इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रीट में कहा गया, इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह में एवं उनके परिसंघ उत्पादकों संयोजक आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना। तो ये कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना या नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में ये कहा गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में किस वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये 1962 में ये नेशनल टीबी प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम जिसके बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था कि संस्थापक में से एक कौन है। तो ये विनोद खोसला है जो उन्हीं संस्थापक में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय एवं राज्य के मंत्री ये कैबिनेट मंत्री में नहीं आते हैं। बाद बाकी विदेश मंत्री, गृह मंत्री और कानून और न्याय मंत्री ये सारे कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि टेली कम्युनिकेशंस एप्लीकेशन के लिए ब्लॉक डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। तो GSAT 31 संचार उपग्रह को ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होती है। तो वो pH पैमाना के तहत हम लोग हाइड्रोजन सांद्रता आयन मापते हैं। नेक्स्ट है कि 1930 ईस्वी में दलितों के डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और किसने, और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल मांग की थी। तो दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है जो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो .avi ये एक्सटेंशन है, .mp4 ये भी एक्सटेंशन है और .mo भी ये भी एक्सटेंशन, लेकिन .jpeg जो है ये वीडियो के लिए नहीं बल्कि ये फ़ोटो के लिए एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताना है जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, उसे अक्षीय हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, केरल के तालिमप्रम्बा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसमें ध्वजदंड नहीं है। तो ये राजेश्वर मंदिर है ये केरल का। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1988 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो होती है ये आयनिक यौगिक का गुणधर्म नहीं है। तो ये इसका हो जाएगा, यह कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता, ये सही है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, ये अब इसका गलत है। और ये ठोस अवस्था में क्या होती है, विद्युत का सुचालन करती है। सॉरी गुणधर्म है, ये हो जाएगा, ये बाकी ये सब नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के ध्रुवीय उपग्रह, ये आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1792 में हुआ था। द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है उस जर्मन रसायनक का नाम बताना है जिसने 1817 में तत्वों के त्रिक नियम दिए थे। तो दोस्तों त्रिक नियम कौन दिए थे? तो जोहान वाल्फगैंग डोबेरिनर साहब जो है ये त्रिक नियम दिए थे, और न्यूलैंड जो है वो अष्टक नियम दिया गया था उनके द्वारा। नेक्स्ट है तेंदु अमलतास बैल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं तेंदु अमलतास और बेल जैसे सामान्य पेड़। नेक्स्ट है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो ये राहुल द्रविड़ की जीवनी है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? तो ये मेघालय राज्य में अभी भी है जो ये रैट होल माइनिंग की जाती है। नेक्स्ट है पूछा गया है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो UNEP का जो कार्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया है कि लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो ये मलयालम भाषा जो है ज़्यादातर बोली जाती है लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन है, ये चलती है, उसी से आप ये यात्रा कर सकते हैं इन सारी जगहों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के कमी के कारण क्या होती है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है HTTP में P का पूरा क्या होता है? तो दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पे P का मतलब हो जाएगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है DPIIT के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह प्राप्त हुआ है? तो ये सेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर जो है IP एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तन करता है? तो ये DNS जो है जिसका पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, वही जो है IP एड्रेस को डोमेन नाम में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अल-नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अल-नीनो जो है यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना, ये अल-नीनो है। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र माना जाता है। तो इसकी स्थापना जो है किस भारतीय शासक ने की थी? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है उन निम्न में से उस गैस का नाम बताना है जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो ब्यूटेन गैस जो है वो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों सिंगापुर है के छोड़ करके मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये सारा जो है वो साफ्टा का सदस्य है, बल्कि सिंगापुर जो वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो ये व्हीलर आइलैंड एक है केंद्र, वहाँ पे क्या करते हैं उसका प्रयोग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मैंग्रोव वन के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर पा सकते, ये सही है। मैंग्रोव जो होती है लवण सहित जड़ी होती है, ये भी सही है। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी सही है। लेकिन मैंग्रोव वृक्ष जो है ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये आपका गलत हो जाएगी। ये मैंग्रोव वन जो है लवणीय क्षेत्र में उगते हैं, ज़्यादातर समुद्री किनारे तटों पर उगती है। नेक्स्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर, ये सही है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों का एक बेल्ट है, ये भी सही है। और उसका पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। तो दोस्तों समुचित वर्षा ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होती है। ग्लेशियर और बर्फ़ का पिघलना ये होती है। अनिश्चित मौसम प्रतिरूप ये भी होती है और समुद्र तल में वृद्धि ये भी होती है। लेकिन समुचित वर्षा जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटर शेड परियोजना के सहयोग प्रदान किया। तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन जो 1931 में किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसने किए थे। तो दोस्तों कराची में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। नेक्स्ट है कि संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद आर्टिकल 51 के ए में ये वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या जो है कंप्यूटर के समान प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। तो हार्ड डिस्क की गति ये करता है, सीपीयू की गति करता है, रैम का आकार भी करता है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड का आकार जो है ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है, तो बराक ओबामा है। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पत्ति हुई है कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य भी है कुचिपुड़ी ये सब। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, तो मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसमें फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है मिट्टी का रंग लाल होती है। नेक्स्ट है कि उस देश का नाम बताना है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो दोस्तों जापान ऐसा देश है जिसके पास क्या है परमाणु हथियार नहीं है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व जो है ये उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। तो ये समाचार दर्पण को भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ये सही है। उन्होंने ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, वो भी सही है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। और वह सभी मानवों की सामाजिकता में समान विश्वास रखते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, तो निम्न में से कौन सा इस अंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों आर्थिक सामाजिक परिषद आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आता है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भी आता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये
यूएन संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों पर आधारित है, वो उसमें से नहीं आता है। नेक्स्ट है कि राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान का मसौदा तैयार किया, तो इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, उसी के मसौदा पर क्या हुआ था, भारतीय संविधान का संगठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है, ये सही है। डोडा बेटा इन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र, ये गलत है, ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र में आ जाती है। और इन पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों BDS, नाविक और गैलीलियो है, बल्कि MEO जो है वो नेविगेशन प्रणाली उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निम्न में से कौन सा राज्य जो है यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? तो ये केरल जो राज्य जो है वो यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक्स जो है जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते, ये सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी, तो ये आपका गलत है, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया एवं डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये आपका गलत है। और एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था? तो दोस्तों ये यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, और ये 3 दिसंबर 1984 में इससे भोपाल में क्या हुआ था, MIC गैस का रिसाव हो गया था। नेक्स्ट है किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है? तो दोस्तों IRCTC जो है वे वेबसाइट, ये है जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी भूमध्य तट रेखा निम्न में से किस राज्य में आती है? तो ये गुजरात राज्य में आती है सबसे भूमध्य मुख्य भू तट रेखा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये कोणार्क का सूर्य मंदिर ये शामिल है, आगरा के किला भी शामिल है, और फतेहपुर सिकरी भी शामिल है। लेकिन मांडू जो है मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह है, ये अभी तक यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परियोजना जो है उत्तराखंड में है? तो दोस्तों टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कोयना परियोजना ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है सूर्य की चमकती हुई सतह को डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसको प्रकाश मंडल, प्रभाव मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है येन कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट पूछा गया था कि 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? दोस्तों गली बॉय को ये फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 2020 में बेस्ट फिल्म का। नेक्स्ट है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों ये प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जो है अदिश राशि है? तो दोस्तों द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बल्कि बाद में कि संवेग, बल और वेग ये सारा सदिश राशि है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत से संबंधित है, ऑस्कर अवार्ड ये फिल्म से संबंधित है, कॉन्स अवार्ड ये फिल्म से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद है, बाद बाकी असम, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग जैव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो ये 1969 में चालू किया गया था भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट है कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है ये 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और आदेश जो है ये जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच स्थित है? तो ये यूएस और कनाडा के बीच है अंतर्राष्ट्रीय 49वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक संतूर वादक है? तो शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों ये सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, 1905 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है लीचेन एक ऐसा जीव है जो डैश की चेतावनी देता है। तो ये लाइकेन यहाँ पे होगा। तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण की चेतावनी देती है। जिस जगह पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होती है वहाँ पे लाइकेन जो है वहाँ वो पादप नहीं उगता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस डैश का एक कार्यक्रम है। तो ये यूरोपीय संघ का एक कार्यक्रम है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास। नेक्स्ट है 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दोस्तों रॉबर्ट बी विल्सन जो है ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी के संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको आउटपुट प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये हुआ था। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी में NIU के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों NIU का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह जो है केरल में 1921 में हुआ था, यानी 21 और 22 इसका आंसर हो जाएगा, 21 से 22। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। और नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बार्क का पूरा नाम, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। रक्त है, धमनी है, हृदय है, ये आपका पाचन तंत्र का अंग आ जाती है आंत, लेकिन रक्त, धमनी और हृदय जो है यह परिसंचरण तंत्र का अंग है। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है? तो PROM जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। नेक्स्ट है भारत पर पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन था? तो पहला भारतीय उपग्रह संचार जो है ये एप्पल है।
नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी का जनक कौन है? तो दोस्तों कार्ल लिनियस जो है ये टेक्सोनॉमी का जनक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सेब से संबंधित रोग का डैश के रूप में जाना जाता है। तो सेब से संबंधित रोग है फायर ब्लाइट रोग जो है ये सेब से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है कौन सा रंग जो है उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो ये धूसर रंग जो है उर्वरक क्रांति से संबंधित है, धूसर रंग। नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या होती है? तो दोस्तों एनएनपी जो होती है वो जीएनपी में से जब मूल ह्रास को घटाते हैं तो वही एनएनपी कहलाती है। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार स्थित तापमान पर गैस का आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये बायल का नियम जो ये के अनुसार होती है। नेक्स्ट है जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो दोस्तों ये इंदुलाल याग्निक की जो है ये भारत में लाया था। नेक्स्ट है उन जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है प्रसिद्ध गोल गुंबद। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य का सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्याख्याता पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नेट उत्तीर्ण करने वाले ही कॉलेज में पढ़ाने के लिए कहते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये शेख मुजीबुर रहमान जो है ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति है। इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने डैश से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों ये आदिवासी प्रवासी श्रमिकों के से संबंधित डाटा को एकत्र करने के लिए क्या किया गया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो ये गोल्जी ऑप्टर्स जो है ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है? तो दोस्तों स्क्रैच जो है ये कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारी दुनिया को बदलने के लिए सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो उत्तम स्वास्थ्य कल्याण ये है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता ये भी है, गरीबी से मुक्ति ये भी है, लेकिन मृत्यु दर में कमी जो है ये आपका सतत विकास लक्ष्य से संबंधित में नहीं आती है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पॉइंट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों लाइट पेन, जॉयस्टिक और ऑप्टिकल मार्क रेकिंग OMR जो है, लेकिन प्लॉटर जो है ये इनपुट डिवाइस में नहीं आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? दोस्तों सीरी का जो निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये मिताली राज है जो ये बन गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो ये तिब्बत का पठार जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा इनमें से कौन सी उपनिवेश संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई है, जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था? तो ये मुद्रा भवन जो है ये शुरू किया गया है। चूँकि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था तो सब कुछ दिन तक आरबीआई का जो कार्यकाल जो मतलब मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में था, उसके बाद है जो उसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया था। नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे विषुव भी कहा जाता है, यानी इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रावधान नहीं किया गया है? तो ये महाराष्ट्र को किया गया है, कर्नाटक किया गया है, आंध्र प्रदेश किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को नहीं किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो दोस्तों ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है ये कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी जो है किस वंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा देवी जो है ये काकतीय वंश से संबंधित थी रुद्रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इनमें से किस मलयालम फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मकर अरबिकद लिंते सिम्हम ये सबती फिल्म है, इसके राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो आपका पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है नदी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मतलब एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों चर्बी वाले कारतूस या मेन तात्कालिक कारण यही था। नेक्स्ट है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन डैश का एक उदाहरण है? तो ये तापीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने पूरे देश में कितने स्मारकों को 360 डिग्री आभास दृश्य दिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है? तो ये 280 स्मारक को जो है वो 360 डिग्री आभासी दृश्य दिखाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ करार किया है। नेक्स्ट है कि भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कर्तन कहा जाता है। मतलब भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ जो ऊन निकालते हैं उस ऊन निकालने की प्रतिक्रिया को कर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना ये भी है, और सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ाना ये भी है। लेकिन मानव को अवैध क्रय विक्रय और बलात्श्रम का निषेध ये जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर शरद पगारे जो है इनको उपन्यास के लिए
प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वो पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक है, उन्हीं के लेखक है वो प्रोफेसर शरद पगारे, और इन्हीं के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में इनमें से किस देश ने भारत की चावल निर्यात क्षमता को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए असम के लाल चावल की पहली खेप प्राप्त की है? तो ये यूएसए के द्वारा ये लाल चावल का पहला खेप जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है, तिलचट्टा में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तो देखते श्वास रंध्रों के माध्यम से तिलचट्टा यानी कॉकरोच में श्वसन होता है। नेक्स्ट है, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट को ले जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C51 का प्रक्षेपण किया गया। इनमें से किस देश के कृत्रिम उपग्रह शामिल नहीं था? तो दोस्तों ये ब्राज़ील, भारत और US तीनों का उपग्रह शामिल था, बशर्ते रूस का इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है? तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन ये संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग नदी जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है, कलपोंग नदी। नेक्स्ट है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, और इस विक्षेपण सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड जो है इन्हों को मतलब ये इस पर ध्यान गया था। तो इन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? तो ये 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ये चोल शिलालेख में उल्लेखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जमीन में पानी के निस्पंदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये अंतःस्यंदन के रूप में जाना जाता है जमीन में पानी के निस्पंदन की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1951 से शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत के किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है? तो कुटीर उद्योग में क्या होती है? माल का जो उत्पादन होती है वो उत्पादक के घर में होता है, कुटीर उद्योग में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो केटू जो है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पहली चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरी में केटू आ जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष जो है 1995 में
कौन सा बैंक 1995 में राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक बन गया जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नामकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट है 2018 में डैश से उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था। तो ये देहरादून से उड़ान भर करके कहा, तो ये जहाज नई दिल्ली स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतरा था 2018 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो के कारक एकाधिकार में होते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक का मैसूर पैलेस जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का आधिकारिक निवास था? तो वाडियार यहाँ पे आंसर होगा। वाडियार जो वंश है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो वाडियार वंश का जो आधिकारिक निवास था मैसूर महल कर्नाटक में जो है। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया जो ताजमहल की प्रतिकृति है, उस इमारत का नाम क्या है? तो वो विक्टोरिया मेमोरियल इमारत है। ये ताजमहल की क्या प्रतिकृति कहा गया है? ये अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में बनवाया गया था। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह प्रथम भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले उन्हीं को मिला था। नेक्स्ट है किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन के बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगा? तो ये होमी जहांगीर भाभा जो है, होमी जहांगीर भाभा, ये उनकी भविष्यवाणी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1944 में इसका स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN के पहले महासचिव कौन थे? तो ये ट्रिगवेली जो थे, ये UN के यूनाइटेड नेशंस के पहले महासचिव थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो ये यकृत जो है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट है बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? ये पेट्रोलियम का परिवहन करती है बिग इंच पाइप लाइन। नेक्स्ट है विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अनवांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परत चढ़ाने की प्रतिक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मानव में ब्रिक में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो ये नेफ्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है? ये हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, ये एक अधिनियम का हिस्सा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? तो कॉर्निया है, पुतली है और पक्षाव मांसपेशी है, लेकिन कर्णावंत ये मानव आँख का हिस्सा नहीं है बल्कि ये कान का हिस्सा है एक। नेक्स्ट है कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण पूरा कार्य नहीं हुआ? तो ये अलाई मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वह बनवाना चाहता था। नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषा का एक आधिकारिक भाषा है? तो चीनी जो है इनमें से एक आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक तरह का लैंग्वेज है जावा।
नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो ये राजस्थान था, वो पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट है तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? तो ये 1790 से 1792 की अवधि के बीच तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो प्रदूषण का स्तर में वृद्धि ये भी है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, प्लास्टिक उपयोग और उपयोग में वृद्धि ये भी सही है, लेकिन ओजोन परत का बढ़ना ये पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है। नेक्स्ट है NS यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है NSE का मुख्यालय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति का जो संबंध है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, धूसर क्रांति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा? तो ये के कस्तूरी रंगन जो है ये गवर्नर नहीं रहे, बल्कि ये इसरो के पहले प्रमुख थे और उसके बाद अभी जो वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई उसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को बनाया गया है। उसके बाद बिमल जलाल, मनमोहन सिंह और सुब्बाराव ये सब है जो गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो लॉर्ड रिपन ये संबंधित है उस वायसराय। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसे कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में से किसने कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीता है? तो ये ब्राज़ील के द्वारा जीता गया। ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं लगती है, बल्कि बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार लगते हैं, लेकिन झारखंड जो है वो नेपाल की सीमा से नहीं सटती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है।